नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और मैं आपके सामने ऑपरेशन के बाद पहली बार आया हूं। थैंक यू आप सब लोगों की गुड विशेस के लिए। अभी लग रहा है जैसे मैं ख़तरे से खाली हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे एंटी फ्रेजाइल, जिसे नासीम निकोलस तालिब ने लिखा है। नया वर्ड है, लेकिन ये है किस चीज़ के बारे में? वो एंटी फ्रेजाइल है उन चीज़ों के बारे में जो सरवाइव करती हैं, दुनिया में बहुत सालों तक सरवाइव करती हैं। रिस्क टेकिंग के बारे में भी है, बिजनेस के बारे में भी है, लाइफ के बारे में भी है। कैसे आप सरवाइव करें या कैसे कोई भी चीज़ सरवाइव करती है दुनिया में। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। बहुत अच्छी बुक है एंटी फ्रेजाइल, नासीम निकोलस तालिब की। मोटी सी भी है और मुझे तो जब मैंने पहली बार इस बुक को देखा था, मुझे याद है लखनऊ से मैंने ख़रीदी थी। ये MRP इसका 899 है, उस समय भी थी, और मुझे ये मिली थी 500 रुपये में, और मैंने स्ट्रेट अवे ख़रीद ली थी। मेरा इंटरेस्ट है ना, आप लोग जानते हैं, माइंड में तो बहुत ही इंटरेस्ट है मेरा। और इस बुक के ऊपर पता क्या लिखा था जिसकी वजह से मैंने ख़रीदा था? मुझे लगता है अनिल आपने भी देखा होता तो तुरंत ख़रीद लिया होता। इस पे लिखा था नासीम निकोलस तालिब, अ सुपर हीरो ऑफ माइंड। जैसे सुपर हीरो नहीं होते, सुपरमैन टाइप के लोग होते हैं, ऐसे ही इसको कहा जाता है, सुपर हीरो ऑफ माइंड। विचारों में इतना दूर तक इतनी साफ साफ सोच पाना बहुत मुश्किल है। बिज़नेस वर्ल्ड में इन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, पढ़ाई भी बहुत की है, बिज़नेस भी बहुत किया है, और इसीलिए एक नया टर्म खोजा है, एंटी फ्रेजाइल। हम लोगों ने तो 1 सेकंड में ही समझ लिया उसको, लेकिन 1 सेकंड में समझा नहीं जा सकता। थियरेटिकली हम जान जाएंगे कि एंटी फ्रेजाइल क्या है, लेकिन उसको रोज़मर्रा की लाइफ में अप्लाई करने के लिए खाली थियरेटिकली जानने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं एंटी फ्रेजाइल का डेफिनेशन जानता हूँ और मेरी लाइफ एंटी फ्रेजाइल नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं खाली थियरी जानता हूँ, प्रैक्टिकल नहीं जानता हूँ। तो आज मैं 2-3 इसके वर्ड्स हैं जो जब हम पढ़ेंगे तो हमारे कान में जाएगा, और मैं चाहता हूँ इसको हम लोग धीमे धीमे रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करें, चाहे इंग्लिश बोलें चाहे हिंदी बोलें, ताकि तालिब की तरह हम सोच सकें, बात कर सकें। तभी हम उन कोर प्रॉब्लम को समझ पाएंगे जो प्रॉब्लम एंटी फ्रेजाइल होने के लिए हैं। एंटी फ्रेजाइल मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको हेल्प करें ग्रो करने के लिए, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको दबा ले जा लेते हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो एंटी फ्रेजाइल क्या है? पहला सेंटेंस आज का है, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली इन द वर्ल्ड विच आई डोंट अंडरस्टैंड। हम सब यही चाहते हैं कि हम जिस दुनिया को नहीं समझते उसमें कैसे खुशी खुशी रह सकें। हम नहीं जानते कि हमारी गर्लफ्रेंड कल कैसे बिहेव करेगी, हमारे माँ बाप हमारी शादी होने देंगे कि नहीं हमारी गर्लफ्रेंड से, हमारी नौकरी हमारी मर्ज़ी से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो मर्ज़ी से नौकरी मिली है वो हमारी मर्ज़ी की है भी कि नहीं पता नहीं। ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं समझते, लेकिन इस दुनिया में हम कैसे खुशी खुशी रह सकें। एक नया टर्म यूज़ किया है तालिब ने, उसका नाम है ब्लैक स्वैन। स्वैन जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? हंस। और हंस हम सब जानते हैं सफ़ेद होता है, काला नहीं होता। लेकिन बहुत रिसेंटली देखा गया है कि एक ब्लैक स्वैन भी है, कहीं पर ऑस्ट्रेलिया में कहीं ब्लैक स्वैन है। तो तालिब ने ब्लैक स्वैन को एक ख़ास तरीके से यूज़ किया। उन्होंने कहा जो भी चीज़ें हम मानते हैं कि नहीं है दुनिया में या नहीं होंगी दुनिया में और अचानक हो जाएं, उसको ये बोलते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट। नेपाल में कुछ दिन पहले हम सब जानते थे, मानते थे कि कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा, और अर्थक्वेक आया। मैं अपने लिए जानता था कि मैं, सब लोग इनफैक्ट जो भी मुझसे मिलते हैं सब यही कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको ऑपरेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, गॉल ब्लैडर आपका क्यों निकालना पड़ा? ब्लैक स्वैन इवेंट। जिन चीज़ों को हम मानते हैं कि कभी नहीं होगा, अगर वो होता है तो उसको ये बोलते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट। तो जब भी हम ब्लैक स्वैन इवेंट बोलें, मतलब कोई ऐसी चीज़ होने की आशंका जो हम नहीं मानते हैं। तालिब कह रहे हैं ब्लैक स्वैन आर लार्ज स्केल अनप्रेडिक्टेबल एंड इरेगुलर इवेंट्स ऑफ मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो डेफिनेशन क्या है ब्लैक स्वैन इवेंट का? कोई ऐसा लार्ज स्केल इवेंट, जैसे कोई ये ब्लैक स्वैन इवेंट, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं है, एक सुनामी आना ब्लैक स्वैन इवेंट है। कोई बहुत बड़ी कंपनी आपने लगाई, जैसे फुकुशिमा में जो
न्यूक्लियर प्लांट लगाया और वो बर्स्ट हो गया, वो ब्लैक स्वैन इवेंट है। कोई भी बड़ा लार्ज स्केल अनप्रेडिक्टेबल एंड इरेगुलर इवेंट जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और उसके बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हमारी अपनी लाइफ में देखें तो बहुत बार ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं। तो मुझे अपने बारे में बहुत हेल्प मिल रही है क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे पर्सनल ब्लैक स्वैन इवेंट हो चुके हैं। तो ब्लैक स्वैन इवेंट क्या है? लार्ज स्केल अनप्रेडिक्टेबल इरेगुलर इवेंट्स ऑफ मैसिव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंस होते हैं, रिजल्ट होते हैं। अनप्रेडिक्टेड बाय सर्टेन ऑब्जर्वर। अनप्रेडिक्टेबल मतलब सबने तो नहीं देखा, बहुत जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि कृष्णमूर्ति जैसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर तक देख पाते हैं, उनको देखने की एबिलिटी आती है, हम सबको नहीं आती। तो जो भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं, इसको जो लोग नहीं देख पाते उनको ये टर्की बोलते हैं बेचारे। ये कौन लोग होते हैं? जिनको इन बड़े बड़े नेगेटिव इवेंट्स से नुकसान होता है। ये देख नहीं पाते कि ऐसे इवेंट होने वाले हैं हमारी ज़िंदगी में, और फिर उससे उनको धक्का लगता है और वो झेलते भी हैं बेचारे। जो भी नेपाल गए होंगे, जो भी सुनामी में फंसे होंगे, जिन्होंने भी ढेर सारा पैसा लगाया होगा स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट बर्स्ट हो गया, तो वो एक तरह से बेचारे, टर्की वर्ड यूज़ किया इनके लिए। आई हैव मेड द क्लेम दैट मोस्ट ऑफ हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ब्लैक स्वैन इवेंट्स। और दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी इतिहास, आज की डेट में हम नेपाल के बारे में, जब मैं सोच रहा हूँ नेपाल के बारे में, तो मुझे खाली एक ही इंसिडेंस याद आ रहा है, उसका अर्थक्वेक। तो दुनिया में जो भी बड़े बड़े इतिहास लिखे जाते हैं वो ब्लैक स्वैन इवेंट से ही लिखे जाते हैं। While we worry about fine tuning our understanding of the ordinary, लेकिन हम लोग किस चीज़ की चिंता करते हैं? कैसे हम रोज़मर्रा की जो हमारी समझ है, रोज़मर्रा की लाइफ की समझ को हम और बेटर करें, और बेटर करें, और बेटर फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं हम रोज़मर्रा की लाइफ को समझने में। एंड हेंस develop models, theories or representations that cannot possibly track them or measure the possibility of these shocks। और हम अगर रोज़मर्रा की इवेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को प्रेडिक्ट करने की इवेंट्स को कोशिश कर रहे हैं, तो हम ब्लैक स्वैन्स के बारे में तो कभी सोच ही नहीं रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, हमको लगेगा भी नहीं कि हमारे बारे में बात हो रही है, लेकिन चूंकि हमारा माइंड हमारी बॉडी के अंदर और जिस दुनिया में हम रहते हैं वो सब कुछ एंटी फ्रेजाइल है, इसलिए हमको बहुत जानना ज़रूरी है कि कैसे हम एंटी फ्रेजिलिटी को समझें। इसलिए अभी हम लोगों को इसके वर्ड्स को अपनी लाइफ के साथ जोड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हम तो रोज़मर्रा की लाइफ में फंसे रहते हैं और हम कभी ब्लैक स्वैन इवेंट्स के बारे में सोचते भी नहीं। ब्लैक स्वैन इवेंट्स करते क्या है? बहुत खास चीज़ है ये। तालिब कह रहे हैं ब्लैक स्वैन हाईजैक्स आवर ब्रेन। जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है उससे क्या होता है, हमारा मन पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है उसको। एक कहीं आज की डेट में तुरंत अभी कहीं मान लीजिए कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है इंडिया में या कहीं पर भी, तो ब्लैक स्वैन इवेंट है। यूएस में 2 बड़े बड़े बिल्डिंग 9/11 था ना, ब्लास्ट हुआ तो ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया। उसमें होता क्या है? इट हाईजैक्स आवर ब्रेन। हम सबका दिमाग खाली उसी में जाएगा, अरे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मेकिंग अस फील वी सॉर्ट ऑफ और ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड देम। और जब ब्लैक स्वैन इवेंट्स होते हैं तो हम ये नहीं फील करते कि हम इसको कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे। हमको लगता है कि हाँ यार, ऐसा तो होने ही वाला था, मैं तो जानता था ऐसा होगा। हमको ये फील होता है कि हमने उनको प्रेडिक्ट कर लिया है, हमको पहले से पता था ऐसा होने वाला है। बिकॉज दे आर रेट्रोस्पेक्टिवली एक्सप्लेनेबल, क्योंकि हम जब पीछे उसके बारे में देखते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसको एक्सप्लेन कर ले जाते हैं। अरे तुम्हें पता है वो ना अमेरिका ऐसा था और जापान और वो अफ़गानिस्तान ऐसा था, तो ये तो होने वाला था। लेकिन होने वाला था तो हमने उसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की? तो ये क्या बोल रहे हैं? वी डोंट रियलाइज द रोल ऑफ दीज ब्लैक स्वैन्स इन लाइफ बिकॉज दिस इल्यूजन ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ह्यूमंस की हैबिट है। वो कुछ न कुछ प्रेडिक्ट करता रहता है और उस प्रेडिक्शन को विश्वास करता रहता है। आज मैंने MBBS किया है तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, मैंने पढ़ाई नहीं किया है तो मेरी लाइफ ख़राब होगी, मैं इससे प्यार करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा ही, ये मुझे मिलेगा तो मैं खुश रहूँगा ही। ढेर सारी प्रेडिक्शन करता रहता है। ये प्रेडिक्शन बहुत ख़तरनाक है इंसान के लिए, बिकॉज हम इवेंट्स को प्रेडिक्ट करके उनके ऊपर अपनी लाइफ को दांव पे लगाते हैं, जबकि रियल लाइफ में इवेंट्स प्रेडिक्टेबल नहीं है।
वी डोंट रियलाइज द रोल ऑफ दीज स्वैन्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। यही मैं बोला था आज, लाइफ इज मोर, अ लॉट मोर लैबिरिंथाइन दैन शोन इन आवर मेमोरी। लैबिरिंथाइन का मतलब होता है भूल भुलैया। जब हम पास्ट के बारे में आज मैं घूम करके देखूं तो मेरी लाइफ क्या है, एक बच्चा पैदा हुआ कहीं गुजरात में, फिर फूलपुर में इफ़को में बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ इलाहाबाद में आ गया, इलाहाबाद से थोड़ा बड़ा हुआ बॉम्बे चला गया, बॉम्बे में उसने थोड़ा पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद उसने MBBS MD करके आज यहाँ पर आपके सामने लेक्चर दे रहा है। लेकिन ये एक सिंपल, बहुत ही सिंप्लीफाइड फ्लैशबैक है। इसको मेरे माइंड ने क्रिएट किया है। इसमें ढेर सारे लैबिरिंथाइन हैं। एक बार बोलेंगे लैबिरिंथाइन। लैबिरिंथाइन मतलब भूल भुलैये। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। जेनोगा उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा घर के साथ लड़ाई करना बहुत बड़ी चीज़ हुई है। तो ये सब चीज़ें लैबिरिंथाइन इवेंट्स हैं। हमको लगता नहीं है ऐसा लाइफ है। लाइफ एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं है। लाइफ क्या है? लैबिरिंथाइन है ज़्यादा। व्हेन वी सी इट इन, जब हम मेमोरी में देखते हैं तो लगता नहीं है, हमको लगता है सब कुछ सीधा साधा सही तो हुआ है हमारे साथ। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखा है, आज मैं सब कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं। Our minds are in the business of turning history into something smooth and linear. हमारा माइंड बड़ा अजीबोगरीब और गलत मशीन है। वो हर इवेंट को, चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा इवेंट हो, जैसे अगर एक कागज़ लीजिए, आप टुकड़ा लीजिए, उसको खूब मरोड़ दीजिए तो उसमें ढेर सारी सिलवटें आएंगी। सिलवट के ऊपर भी सिलवट आएगी, और एक सिलवट के ऊपर सिलवट दो बार आएगी, और हो सकता है फट भी जाए। लेकिन हमारा माइंड उसको प्रेस करके, आयरन करके स्ट्रेट कर देता है। वही कह रहा है, आवर माइंड आर इन द बिजनेस ऑफ टर्निंग हिस्ट्री इंटू समथिंग स्मूथ एंड लीनियर। हर चीज़ को साफ करके बता देगा हमको ही, खुद को ही। हमारी लाइफ, दुनिया की लाइफ, इसलिए तो हम आसान आसान चीज़ें खोजते हैं, उनको करते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें, कितना, 1 लाख, कितना मिलेगा? 1.5 लाख, ठीक है, पता ही नहीं चलता आगे क्या होगा। बट हम हिस्ट्री को बार बार स्मूथ करने के बिजनेस में लगा रहता है हमारा माइंड, विच मेक्स अस अंडर एस्टिमेट रैंडमनेस। और चूंकि हम अपने इतिहास को, अपने पास्ट को सब कुछ सीधा सपाट करके देखते हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ में रैंडमनेस का रोल, रैंडमनेस मतलब अनवांटेड इवेंट्स, अननोन इवेंट्स, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, उनका रोल हम देख ही नहीं पाते। आज आपके बारे में बात हो रही थी ना, BTC के बारे में बात हो रही थी। आप BTC कर लो, आप कह रहे थे BTC मैं नहीं करना चाहती, हिंदी मीडियम में है, बट ये तो एक रैंडम इवेंट है। रैंडम इवेंट का हमारी लाइफ में क्या रोल है हम नहीं समझ पाते, जबकि हमारी लाइफ में ढेर सारे रैंडम इवेंट्स ही हैं। हम यहाँ से नीचे जाएंगे, बाहर खिड़की दरवाजे बाहर निकलेंगे तो दरवाज़ा है, उसके बाद सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, फिर गेट आएगा। ये तो है हमारा घर का स्ट्रक्चर, लेकिन रियल लाइफ की स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। हम घर से बाहर निकलेंगे, मालूम पड़ा वहाँ दरवाज़ा ही नहीं है, दरवाज़ा कहीं और है। ऐसे नहीं, हैरी पॉटर में देखा था आपने, रोज़ दरवाजे जगह बदलते रहते थे, सीढ़ियाँ कहीं और आती थी। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो जॉब नहीं मिलती, लेकिन दोस्ती किसी और से हो जाती है। दोस्ती हो जाती है तो मालूम पड़ा शादी करने का उससे मन करता है। जब शादी उससे करते हैं तो मालूम पड़ता है हम सेटल कहीं और होंगे। तो ढेर सारे अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम इवेंट्स होते हैं, और उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग भी उसकी वैल्यू समझ जाते हैं, रैंडमनेस की, दे आर द विनर्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू तालिब। बट वेन वी सी इट, जब हम देखते हैं, वी फियर इट एंड ओवर रिएक्ट। जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ रैंडम हो जाती है, जैसे आपकी लाइफ में हुआ, एक अच्छी खासी नौकरी चली गई। जब कोई चीज़ रैंडम हो जाती है तो हम उससे डरते हैं और हम ओवर रिएक्ट करते हैं। हमको लगता है हमको ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज ऑफ दिस फियर एंड थर्स्ट फॉर ऑर्डर। और हम एक ऐसे जीव हैं जो ऑर्डर के लिए बड़े प्यासे रहते हैं। ऑर्डर मतलब सब कुछ तरीके से होना चाहिए। जैसे घर में कपड़े हम सलीके से रखते हैं, किताबें सलीके से रखते हैं, हम चाहते हैं हमारी लाइफ भी एकदम ऑर्डर से हो, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो। बिकॉज ऑफ दिस फियर एंड थर्स्ट फॉर ऑर्डर, हम चाहते हैं ऑर्डर मिले। सम ह्यूमन सिस्टम by disrupting the invisible or not so visible logic of things tend to be exposed to harm from black swan events, almost never get any benefit. कह रहा है, अगर सोचिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऑर्डर ही रहे, तो जब ब्लैक स्वैन इवेंट आएगा आप उसका फायदा कैसे उठाएंगे? कोई ना कोई बहुत बड़ी, बहुत घातक इवेंट होने वाली है, और वही डिसाइड करेगी कि कौन सरवाइव करेगा और कौन सरवाइव नहीं करेगा। और आप चाहते हैं ऑर्डर
जो कि लाइफ में है नहीं। तो आपको क्या चाहना पड़ेगा, क्या चाहिए, आपको क्या चाहना चाहिए? यू गेट स्यूडो ऑर्डर। आपको लाइफ में ऑर्डर मिलता तो है, लेकिन वो नकली ऑर्डर होता है। एक सिस्टम, साफ सुथरा सिस्टम मिलता है, लेकिन नकली होता है। यू गेट स्यूडो ऑर्डर व्हेन यू सीक ऑर्डर। जब आप लाइफ में ऑर्डर खोजते हैं तो आपको नकली ऑर्डर मिलता है। यू ओनली गेट अ मेजर ऑफ ऑर्डर एंड कंट्रोल। आपको सचमुच का ऑर्डर कब मिलेगा पता है? यू ओनली गेट मेजर ऑफ ऑर्डर एंड कंट्रोल व्हेन यू एम्ब्रेस रैंडमनेस। जब आप रैंडमनेस को, अननोन इवेंट्स को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करेंगे, इनवाइट करेंगे, तभी आपको सचमुच का ऑर्डर मिलेगा। कृष्णमूर्ति को लाइफ को देखिए तो उन्होंने किया एम्ब्रेस, उन्होंने लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट किया। इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हमारे लिए क्या है इसमें? इट इज ऑफ ग्रेट हेल्प, और ये बहुत बड़ा हेल्प है, दैट मदर नेचर, ये जो हमारी दुनिया है, माँ है, दुनिया नेचर, थैंक्स टू इट्स एंटी फ्रेजिलिटी, वो अपने आप में एंटी फ्रेजाइल है। पहली बार एंटी फ्रेजाइल यूज किया इस पूरे 1.5 पेज में। इज द बेस्ट एक्सपर्ट एट रेयर इवेंट्स। नेचर को पता है कि रेयर इवेंट्स कब और कैसे आते हैं, लेकिन वो रेयर इवेंट्स को यूज कैसे करती है पता है नेचर। एंड द बेस्ट मैनेजर ऑफ ब्लैक स्वैन्स, और वो रेयर इवेंट्स को मैनेज भी बहुत सही तरीके से करती है। कैसे करती है? In its billions of years, it succeeded in getting here without much command and control instruction from Ivy League educated director nominated by research committees. नेचर का कोई कॉलेज तो है नहीं, कोई प्रोफेसर या मैनेजर आकर तो बोलता नहीं तुमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। नेचर अपने आप सीखती है। जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उससे खुद को सिखाती है और खुद को ट्रेन भी कराती है कि ये हुआ है इसका मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं हो सकता। एंटी फ्रेजिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन है एंटी फ्रेजिलिटी का। एंटी फ्रेजिलिटी इज नॉट जस्ट एन एंटीडोट ऑफ ब्लैक स्वैन। कोई बड़ी खतरनाक चीज होती है, एंटी फ्रेजिलिटी खाली उसका ब्लैक स्वैन का दवाई इलाज ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इट मेक्स अस लेस इंटेलेक्चुअली फियरफुल। अगर हम एंटी फ्रेजिलिटी को समझ जाते हैं तो हम बड़े बड़े खतरनाक इवेंट से डरेंगे नहीं। In accepting the role of these events as necessary for history, technology, knowledge, everything, और हम ये भी जान जाएंगे कि बड़ी बड़ी इवेंट्स हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। आज क्या होता है, हम मान के चलते हैं कोई खतरनाक चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होगी, सब सेफ होगा क्योंकि हमने देख लिया है, सारे ऑप्शंस चेक कर लिए हैं। लेकिन जब आप एंटी फ्रेजिलिटी को समझ रहे हैं तब आप की चीज़ प्रोग्रेस के अलावा इट विल बी मोर ऑफ सेंसिंग द वर्ल्ड। सेंसिंग मतलब कौन सी बड़ी इवेंट आएगी ताकि मैं उससे अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदल सकूं। थोड़ा बदला, उसके बाद फिर सेंस कर रही हूं, और अगली बार फिर कब बदलूंगी? जब कोई और रैंडम चीज होगी। अपने आप को रैंडम इवेंट्स के जरिए बदलना। तो उस रैंडम इवेंट के जरिए जब बदलना होगा तो अपने आप को तैयार भी तो करना होगा। थोड़ा मुश्किल है उसको, लेकिन कम से कम नॉन लीनियर, एंटी फ्रेजाइल, रैंडमनेस, ब्लैक स्वैन, और कौन सा, लैबिरिंथ, और ऐसे ऐसे वर्ड से हमारा रूबरू हुआ, उसी के लिए धन्यवाद। और हमारी पहली क्लास बनी उसके लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।